दास्तां है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी रगों में खून दौड़ जाता है तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो कभी क्रोध से भर जाते हैं। गुलाम भारत के इतिहास में एक ऐसी ही खूनी दास्तां भी है जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीयों के नरसंहार की दर्दनाक घटना है। हर साल वह दिन जब भी आता है उस नरसंहार के घाव हरे हो जाते हैं। शहादत का यह दिन 13 अप्रैल को होता है। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हर भारतीय के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बेहद दर्दनाक घटना है जिसमें खून की नदियां बह गई, कुआं भारतीयों की लाशों से पट गया और मौत का यह मंजर हर किसी की रूह को चोटिल कर गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की आज 103वीं बरसी है। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम की एक जगह है जहां 13 अप्रैल 1919 के दिन अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाई थी। उस कांड में कई परिवार खत्म हो गए। बच्चे, महिला, बूढ़े तक को अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा। उन्हें बंद करके गोलियों से छलनी कर दिया। दरअसल घटना के दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के दमनकारी नीति, रॉलेट एक्ट और सत्यपाल और सफेदीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एक सभा का आयोजन किया गया था। हालांकि इस दौरान शहर में कर्फ्यू लगा था, लेकिन कर्फ्यू के बीच हजारों लोग सभा में शामिल होने पहुंचे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर अपने परिवार के साथ वहीं लगे मेले को देखने गए थे। जब ब्रिटिश हुकूमत ने जलियांवाला बाग पर इतने लोगों की भीड़ देखी तो वह बौखला गया। उनको लगा कि कहीं भारतीय 1897 की क्रांति को दोबारा दोहराने के ताक में तो नहीं। ऐसी नौबत आने से पहले ही वह भारतीयों की आवाज कुचलना चाहते थे और उस दिन अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सभा में शामिल नेता जब भाषण दे रहे थे तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर वहां पहुंच गए। इस दौरान वहां तकरीबन 5000 लोग पहुंचे थे। वहीं जनरल डायर ने अपने 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ बाग को घेर लिया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को चेतावनी दिए बिना ही गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद ब्रिटिश सैनिकों ने महज 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई। इस दौरान जलियांवाला बाग में मौजूद लोग उस मैदान से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि बाग के चारों तरफ मकान थे। बाहर निकलने के लिए बस एक संकरा रास्ता था। भागने का कोई रास्ता न होने के चलते लोग वहां फंस गए थे। अंग्रेजों की गोलियों से बचने के लिए लोग वहां स्थित एकमात्र कुएं में कूद गए। कुछ देर में कुआं भी लाशों से भर गया। जलियांवाला बाग में शहीद होने वालों का सही आंकड़ा आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है तो जलियांवाला बाग में 388 शहीदों की लिस्ट है। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों में 379 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने के दावा किया गया है। हालांकि अनाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटिश सरकार और जनरल डायर के इस नरसंहार में 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे और लगभग 2000 से अधिक भारतीय घायल हुए थे। इस घटना के बाद जलियांवाला बाग को लेकर साल 1919 में एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी का अध्यक्ष विलियम हंटर को बनाया गया। हंटर कमेटी का गठन जलियांवाला बाग सहित अन्य घटनाओं की जांच के लिए किया गया था। विलियम हंटर के अलावा इस कमेटी में अन्य 7 लोग और भी थे, जिनमें से कुछ भारतीय थे। हंटर कमेटी के सभी सदस्यों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के सभी पहलुओं को जांचा और यह पता लगाने की कोशिश की कि जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था वह सही था या गलत। 19 नवंबर सन 1919 में हंटर कमेटी द्वारा जनरल डायर की सभी अपीलों और दलीलों को ध्यान में रखकर उसके अपराधों की जांच पड़ताल शुरू हुई, जिसके बाद 8 मार्च 1920 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। 23 मार्च 1920 को जनरल डायर को दोषी करार देते हुए उनको महज सेवानिवृत्त कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।